देखिए, अभी गया के लिए क्या हम करेंगे, बजट में क्या रहेगा, अभी इसकी समीक्षा हम लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम लोगों के होने के पहले ही एक तरह से कहिए कि बजट का प्रारूप तैयार हो चुका है। बिहार में विशेष राज्य दर्जा को लेकर नेताओं के बयान फीके फीके से लग रहे हैं। जहां नीतीश कुमार सहित सारे जेडीयू नेता विशेष राज्य दर्जा को लेकर अपनी मांग तेज कर चुके हैं, वहीं इंडिया के बाकी घटक दल के सुर बदले बदले से दिख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं आपके साथ माहिरा गौहर। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार लोकसभा चुनाव में एनडीए को जीत का चेहरा दिखाने में उसके घटक दलों का एक बड़ा हाथ रहा है। और सिर्फ बिहारी क्यों, नीतीश कुमार ने तो बीजेपी का उस वक्त साथ दिया जब नीतीश कुमार के हाथ में पीएम तक का ऑफर था। नीतीश एनडीए के साथ गए, केंद्र में सरकार बनी और मांग रही एक विशेष राज्य का दर्जा। शुरुआत में जेडीयू के साथ बिहार के तमाम घटक दल ने मिलकर एक साथ पीएम मोदी से विशेष राज्य दर्जा को लेकर मांग की। बात यह भी हुई कि अगर विशेष राज्य का दर्जा ना मिले तो आगामी केंद्रीय बजट में बिहार को स्पेशल पैकेज तो जरूर मिलना चाहिए। पर अब जैसे जैसे केंद्रीय बजट की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे घटक दलों की बाकी नेताओं के बोल थोड़ा बदले बदले से दिख रहे हैं। और इनमें सबसे पहला नाम है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र राम मांझी का। बिहार में एनडीए के साथ ही जितेंद्र राम मांझी ने विशेष दर्जे की मांग को खारिज कर, एक बार नहीं 2-3 बार खारिज कर कुछ अलग बयान दिए हैं। बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने वाले नेताओं को मांझी ने ये तक कह दिया कि बिहार को विशेष दर्जे की मांग करना पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। मांझी ने विशेष दर्जा की मांग करने वाले नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि ये ठीक नहीं है। हाजीपुर में खादी उद्योग के एक कार्यक्रम में पहुंचे मांझी ने ये बयान तब दिया जब मीडिया ने उनसे इसको लेकर सवाल पूछा। जितेंद्र राम मांझी ने कहा कि नीति आयोग ने साफ मना कर दिया है कि हम किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, इसलिए पत्थर पर कोई माथा फोड़ेगा तो ये कोई उचित बात नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए जितनी राशि एवं अन्य योजनाओं की जरूरत होगी, पीएम नरेंद्र मोदी बिहार को देंगे। पर अब 23 जुलाई को आने वाले बजट को लेकर जितेंद्र राम मांझी से बिहार के विशेष पैकेज को लेकर पूछा गया तो उन्होंने इशारों में बहुत कुछ कह दिया। देखिए, अभी गया के लिए क्या हम करेंगे, बजट में क्या रहेगा, अभी इसकी समीक्षा हम लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम लोगों के होने के पहले ही एक तरह से कहिए कि बजट का प्रारूप तैयार हो चुका है। लेकिन इतनी बात आप जान लीजिए कि गया के जो कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में हम सचेष्ट हैं और विभिन्न मंत्रालयों से मेरा संबंध भी हुआ है। और हमको नहीं पता था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि आप लोगों के माध्यम से पब्लिक डोमेन में भी बातें गई है कि अब जैसे गया का ये जो कॉरिडोर का मामला है, आज हमको कोई पेपर में दिखला रहा था, बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई हो रही है। आप देखते होंगे कि गया से डाल्टनगंज, शेरघाटी और इमामगंज जो रेलवे लाइन है, इसके बारे में भी सर्वेक्षण हो गया है, इस पर भी त्वरित कार्रवाई हो रही है। हम लोगों के संसद में आने से पहले बजट का प्रारूप तैयार हो चुका है। मांझी के ये बयान साफ इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ पहले से तय किया जा चुका है और कुछ बदलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही। वहीं बिहार में एनडीए के दूसरे घटक दल लोजपा रामविलास से समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी के बोल भी कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं, जहां शांभवी लगातार अपने बयानों में दावा करती रहीं कि उन्होंने पहले दिन से ही विशेष राज्य दर्जा की मांग को लेकर पीएम मोदी से इसकी मांग की है। वो अब थोड़ा उनके सुर बदले हुए लग रहे हैं। हमने अपने जो मेडन स्पीच था सदन में, उसमें भी विशेष राज्य के दर्जा की मांग तो नहीं करेंगे, एक विनम्र अनुरोध किया। और हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि अगर हम जो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनकी कोई मांग नहीं होती, उनका निवेदन होता है, वो आशा करते हैं कि ऐसा हो। और हम यही चाहेंगे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार को कुछ स्पेशल विशेष आर्थिक सहायता ज़रूर दें, क्योंकि जो विशेष राज्य का दर्जा है वो प्लानिंग कमीशन तक, जैसा बताया वैसे प्लानिंग कमीशन तक रहता था। नीति आयोग के आने के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, जब से नीति आयोग का गठन हुआ। तो हम लोग सब यही चाहते हैं कि नीति आयोग के प्रावधानों में अगर कुछ बदलाव होके बिहार राज्य को कुछ विशेष आर्थिक सहायता मिल सके, जिससे उसकी जो विकास की गति है उसको और बढ़ावा मिल सके। जिस गति पे विकास हुआ है उससे और तेज़ रफ्तार से हमारा विकास हो सके। आर्थिक मदद से कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलप कर सके, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर हो सके। ये सब चीज़ों की हम अपेक्षाएँ हैं हमारी, हम चाहते हैं, ये सब हमारी उम्मीदें हैं और हम चाहते हैं कि अगर हो सके तो ये ज़रूर होगा।
23 जुलाई को आने वाले केंद्रीय बजट में बिहार के लिए क्या आएगा वो तो जल्द पता चल जाएगा, पर इतना जरूर साफ हो गया है कि विशेष दर्जा को लेकर सियासत में कोई उफान तो जरूर आएगा।